सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं एक श्लोक से, संस्कृत के श्लोक से। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतः। घबराओ नहीं, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। आप कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है? उद्यम माना मेहनत, साहस माना हिम्मत, धैर्य यानी सब्र, बुद्धि सब समझते ही हो, बुद्धि, शक्ति ये भी समझते हो, पराक्रम, पराक्रम यानी कि दूसरे पर आक्रमण, यानी कि अपने शब्दों से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से दूसरों की शक्ति को, शब्दों को, उनके विचारों को परास्त करना, है ना? तो पर आक्रमण, पराक्रम अपनी मतलब बुद्धि कौशल दिखाना, युद्ध कौशल दिखाना, या जो भी आपकी ताकत है उसको, उससे आप तो सामने वाले को हरा दो, ये होता है पराक्रम। और उसके बाद है षडई, षडई माना छहों, यत्र वर्तन्ते जहाँ होते हैं वहाँ देव सहायकृतः। और देव का मतलब दो होते हैं, देव माना भाग्य भी होता है और देव माना देवता भी होते हैं। तो वहाँ पर जहाँ ये 6 होते हैं वहाँ देवता सहायता करते हैं या भाग्य आपका साथ देता है, ठीक है? अब इसको बोलने का मतलब मेरा ये था कि जैसे अब शादियों का सीज़न है और आप जाते हो शादियों में, खाना लगा रहता है, बड़ी वैरायटी है ना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, पंजाबी, राजस्थानी। लेकिन क्या आप सारे फूड्स लेते हो क्या? आप अपनी प्लेट में वही लेते हो जो आपके लिए सूटेबल है या आपको जो पसंद है, ठीक है ना? तो ये मेरा भी श्लोक जो है ये बफे सिस्टम था। आपको जो अच्छा लगे आप स्वीकार करो, आप एक्सेप्ट करो, और जो आपको अच्छा लगे उसको अपने जीवन में लाओ, ठीक है? तो ये जो 6 के 6 अगर किसी में आ जाएं तो वो क्या बन जाता है पता है? वो बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान हस्ती, युग पुरुष, जो युग बदलने की क्षमता रखते हैं, है ना? हमारे बहुत सारे हीरोज हैं इंडिया में, लेकिन उनमें से एक महान हीरो जो हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। उनके माताजी और पिताजी कलकत्ता में रहते थे और उनके पिताजी जो थे वो लॉयर थे और बचपन उनका अच्छे से था। लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो काफ़ी गरीबी में उनको जीवन बिताना पड़ा। मीन्स उनके पास खाने का कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 दिन तक खाना भी नहीं मिलता था। और भारत उस समय, इनका जन्म हुआ था 1863 में, 1863 में, जब हमारा भारत गुलाम हुआ करता था। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी हमारे भारत की। एक वक्त था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा वक्त था, उस समय हमारा भारत गुलाम था, जहाँ बहुत गरीबी थी, अशिक्षा थी, कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ यानी कि छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति, ये ऊंच जाति ये नीची जाति, ऐसा माहौल था। ऐसे माहौल में हमारे भारत में जब बहुत कमियां थी, ऐसे में जब वो आए, जन्म लिया, और उन्होंने जैसे ही समझ आई, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं भारत को, जब गुलाम हो हमारा कंट्री तो उसका सम्मान कहाँ होता है कहीं पर भी, लेकिन उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अपने भारत को महान श्रेणी में रखूंगा, महान देशों की श्रेणी में रखने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। कर्म पर मेरा अधिकार है, वो गीता पढ़ा करते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं, और मुझे अपना 100% देना है अपने लक्ष्य को हासिल करने में। और उन्होंने ऐसा किया भी।
पता है, फ्रेंच के एक चिंतक हैं रोमारोला, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, या उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो, वो पढ़ो, या उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ो, तो आप पूरे भारत को समझ जाओगे। ये कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान के कैरेक्टर में हम पूरे भारत को जस्टिफाई कर पाए। ये बात कही उन्होंने। उनको फॉलो करने वाले पता है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, और तो और हमारे मोदी जी भी जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी थे वो। कैसे बने वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी? उनमें और उनका लक्ष्य क्या था कि मुझे भारत को सम्मान दिलाना है, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। पहले तो उन्होंने खूब पढ़ाई की, सारे देश विदेशों के जो उनका होता है ना अध्ययन किया, और जो उनके धर्म थे, उनकी राजनीति थी, उनको पहले पढ़ा, और फिर उनको लगा कि मुझे अब विदेश भी जाना चाहिए ताकि मैं अपने भारत के बारे में लोगों को बता सकूं। भारत में तो वो बहुत घूम घूम के सब कुछ बताया करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, और वो इतने संकल्पवान थे, इतनी साधना करते थे, इतना योग करते थे, इतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते थे, और उन्होंने अपना गुरु बनाया था कि इनको रामकृष्ण परमहंस को। और रामकृष्ण परमहंस भी बड़े योग बल के धनी थे। उनका ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे, नरेंद्र नाथ था, और ये नाम विवेकानंद उनको उनके गुरु से मिला। उनके गुरु उनको बहुत प्यार करते थे, और बहुत प्यार जिसको किया जाता है, कैसा शिष्य होता है आप समझते हो? वो शिष्य जो अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुने, ऑब्जर्व करे, फॉलो करे, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करे। तो रामकृष्ण परमहंस उनको बहुत पसंद करते थे, और उनके कुछ जो धनवान जो उनके शिष्य हुआ करते थे, उनको कहते थे कि इनकी हेल्प किया करो, तो वो किसी से हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब उनको विदेश जाना पड़ा तो एक राजा थे राजस्थान में खेचरी है, वहाँ के राजा थे अजीत सिंह जी। वो उनकी मदद करते हैं और उनको विदेश भेजते हैं, और बड़ी विषम परिस्थितियों में वो वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जब वो 30 साल के थे, यानी कि 1893 में जुलाई में वहाँ पर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जहाँ देश विदेश से धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो आने वाले थे अलग अलग देशों के। और वहाँ पर ये चाहते थे कि मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करूँ, तो इसके लिए वो वहाँ गए, और वो जुलाई में होना था, लेकिन पोस्टपोन होके 2 महीने बाद सितंबर 11 को वो वहाँ हुआ। तो अब ये तो राजा के थ्रू गए थे थोड़े बहुत पैसे लेके, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था कि जिसके द्वारा वो यहाँ पर मैसेज करते कि वो परेशानी में है या पैसे कम है। उन्होंने एनी हाउ अपने आप को, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था ना बहुत बड़ा, तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, चाहे उनको भूखे रहना पड़ा, चाहे उनको रास्ते पे सोना पड़ा। इतनी ठिठुरती ठंड में उनके पास जब 2 जोड़ी कपड़े थे, गरम कुछ था नहीं, और अपने योग बल से उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, अपने शरीर को संभाल के रखा कि इसी शरीर से वो साधना करनी है, मुझे अपने भारत का नाम करना है। एक संकल्प था उनके पास, और उन्होंने वो पूरा किया। किसी भी तरह से वो समय निकाला, और वो वक्त आया, और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। अब मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी छोटी छोटी घटनाएं, इन जो मैंने अभी बताया श्लोक, उसके आधार पर बताती हूँ। उद्यमम माना मेहनत करो। मेहनत करो तो मेहनत करने के लिए क्या कुछ तो होना चाहिए ना, आपके पास कोई लक्ष्य हो, कोई गोल हो, तभी तो आप उस पर मेहनत करोगे ना। तो हम लक्ष्य कैसे बनाएं? लक्ष्य हम ऐसे बना सकते हैं जैसे आपकी जो पसंद की चीज हो, यानी कि आप स्पोर्ट में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, साइंस में जाएं, तो हर फील्ड क्या कोई ना कोई आइडियल होता है। जैसे
फिर उसकी ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ में उनके जीवन के बारे में सारे उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, अचीवमेंट सब लिखा होता है। तो हम अपने छोटे से जीवन में सब कुछ तो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते ना कि हम सब पहले करें, फिर हमें क्या लॉस होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो हम उसको समझेंगे। तो ऑटोबायोग्राफी का एक फ़ायदा ये होता है कि हम उनके जीवन चरित्र पढ़ के अपना एक गोल निश्चित कर सकते हैं। तो उस गोल को पूरा करने में फिर अपना पूरा मन लगा देना चाहिए, अपना 100% दे देना चाहिए। अपने गोल से प्यार करना चाहिए। जैसे आप किसी को भी प्यार करते हो अपने माता पिता से, तो आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो ना, ऐसे ही अपने गोल से प्यार करना। और अपने गोल से जब प्यार करोगे तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होगे। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक लड़का आया। उन्होंने बोला, स्वामी विवेकानंद जी क्या बहुत अच्छे से गीता पढ़ते थे, सुनाते थे और एक्सप्लेन करते थे, तो लोग उनके दीवाने हो जाते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो उन्होंने बोला कि लड़के ने कि मेरे को आपसे भागवत गीता सीखनी है, पढ़नी है। उन्होंने कहा, पहले आप जाओ फुटबॉल खेलो 6 महीने, और उसके बाद साथ ही साथ आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो आपसे बन पड़े लोगों की मदद करो। 6 महीने ये आप करो, उसके बाद मेरे पास आओ तो मैं आपको भागवत गीता सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो उस लड़के ने बोला कि भागवत गीता तो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसको पढ़ने के लिए फुटबॉल की क्या जरूरत है। तब उन्होंने कहा, फुटबॉल जो है वीरों का काम है। उसमें क्या होता है, एक आपका गोल निश्चित होता है, दूसरा हार जीत होती है। तो आपकी इस तरह की भावनाएं बढ़नी है, साथ ही साथ शरीर मजबूत करना है। उसके बाद जो बोला है कि सबकी मदद करना 6 महीने, जितना आपसे बन पड़े उससे आपका मन पवित्र होगा। जब ये दोनों चीजें आप में आएंगी तब आप योग्य बनोगे भागवत गीता पढ़ने के। तो उनको बात समझ में आ गई, और जब उन्होंने 6 महीने बाद वो सब किया तो उनको जो भागवत गीता समझ में आई, उनको इतनी प्रिय हो गई। उनका नाम था आचार्य सत्येंद्र बनर्जी। उन्होंने फिर बहुत सारा प्रचार किया, गा गा के लोगों में गीता के श्लोक सुनाया करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी वक्त पर किए, आश्रम बनाए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्होंने सहयोग किया, बहुत काम किया। तो अपने लक्ष्य से प्यार करना, तो मेहनत करना, उद्यमम। फिर आता है साहसम। साहस तो स्वामी जी में कूट कूट कर भरा हुआ था। मतलब जहाँ विषम परिस्थितियाँ, खाने के लिए नहीं है, पहनने ओढ़ने को अच्छा नहीं है, देश में अशिक्षा है, बहुत बुराइयां हैं देश में, लेकिन उनकी हिम्मत तो देखो, उन्होंने संकल्प क्या लिया हुआ था और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी करी। जब परिस्थितियां अनुकूल हों, आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग हों, तब आप कुछ करो तो छोटी बात है, लेकिन जब आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो और आप साहस करो तो बात होती है। ये साहस स्वामी जी में था। अब आता है धैर्य। धैर्य देखो तो कितना था। उनके पेट में भोजन नहीं था। जब वो विदेश गए तो वो पैसे बचाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते थे। सड़क पर गुजारा हो रहा है। और उसके अलावा आपको लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि उनको कपड़े जो थे इंडियन कपड़े पहने हुए थे, धोती कुर्ता और ऊपर से शॉल और पगड़ी। तो ये लोग बाग जो थे उनको देख देख के मजाक उड़ाया करते थे। तो इन सब में अपना धैर्य बना के रखना कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो आप। तो एक बार क्या हुआ, रास्ते में कोई मनचले लड़के इनकी कोई पगड़ी खींच रहा था, कोई इनकी शॉल खींच रहा था, और जैसे मजाक बना रहे थे। तो भी इन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बोला, कैसे कपड़े पहने हो आप? तो बोलता है, स्वामी जी ने क्या जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आई एम फ्रॉम दैट कंट्री वेयर अ कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन, एंड यू आर फ्रॉम दैट कंट्री वेयर अ टेलर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। यानी कि आपके देश में
सिर्फ कपड़ों से जेंटलमैन बनते हैं और हमारे देश में कैरेक्टर से जेंटलमैन बनते हैं। तो उनकी बात लोगों को इतनी अच्छी लगी, जो वहाँ आसपास खड़े थे उन्होंने तो तालियां बजाईं। और ऐसे ही वो सड़क पर चलते चलते लोगों को ऐसे जवाब देते थे कि लोग उनसे इम्प्रेस हो गए और कुछ लोगों ने उनको अपने घर रहने का ठिकाना भी दिया। बुद्धि में तो विवेकानंद जी विलक्षण थे, तीव्र विलक्षण बुद्धि के धनी थे। हाजिर जवाब ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि लोग देखते ही रह जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो हमेशा लाइब्रेरी से बुक ले आते थे और एक दिन में पढ़ के वापस करके दूसरे दिन दूसरी बुक ले आते थे। तो एक बार लाइब्रेरियन जो थे उन्होंने उनके दोस्त को बोला, ये बंदा खाली दिखावे के लिए एक दिन ले जाता है किताब, दूसरे दिन दूसरी बुक लेके जाते हैं, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं। एक दिन में कोई बुक पढ़ लेता है क्या? और ये बुक पढ़ के एक दिन में वापस कर देते हैं। तो उन्होंने, उनके मित्र ने जाके ये बात स्वामी जी को बताई। तो स्वामी जी ने बोला कि ऐसा नहीं है, मैं पूरी किताब पढ़ता हूँ। तो फिर वो लाइब्रेरियन के पास ही गए और ऐसा नहीं कि अकड़ के बोला पूछ लो मेरे से जो कुछ पूछना। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ बोला, श्रीमान जी, मैं आपसे जो भी किताबें ले जाता हूँ मैं पूरी पढ़ता हूँ, आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कि किस पेज पर क्या लिखा है। तो लाइब्रेरियन ने भी ट्राई किया उनको और उनसे जिस भी मतलब बात का उन्होंने पूछा, जो भी पेज का पूछा, उन्होंने वो पेज नंबर के साथ, पैरा के साथ उनको बताया। ऐसी विलक्षण बुद्धि थी। वो कहते थे कि मैं जब पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, मतलब फिर मेरा ध्यान कहीं नहीं होता। मैं जब लिखता हूँ तो लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ, यानी कि मेरे को पता होता है कि मेरे अंदर से क्या शब्द निकल रहे हैं। तो मैं एक टाइम में एक ही काम करता हूँ तो मुझे सब ध्यान रहता है। इस तरह से एक बार जब वो विदेश में ही रह रहे थे, किसी अंग्रेज के यहाँ किराए पर रह रहे थे, तो वहाँ क्या होता है कि स्वामी जी को मैंने बताया कि पढ़ने का बड़ा शौक था। तो भागवत गीता उनके सिरहाने रखी हुई थी और उसके ऊपर अंग्रेजों के जो भी साहित्य था, लिटरेचर था, वो रखा हुआ था ऊपर से, मतलब। तो उन्होंने अंग्रेज जो आए बड़ा मजाक उड़ाने के मूड में उनको बोला, देखो भागवत गीता आपका हिंदुओं की बुक जो देखो सबसे नीचे पड़ी हुई है, इसकी यही जगह है। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी ने भागवत गीता को खींच के निकाल दिया। तो जो बुक्स की लाइन लगी हुई थी वो नीचे धड़ाम से गिर गई। तो उन्होंने बोला कि ये हाल होगा आपके सारे साहित्य का, हमारी भागवत गीता ही रूट है, जड़ है, जहां से ये सारा साहित्य आपका आया है। तो उनको बहुत बुरा लगा अंग्रेज को, और उन्होंने क्या किया, फिर सारी किताबें समेट के और भागवत गीता को सबसे ऊपर रख दिया और अपने जो ग्रंथ था खास उनको नीचे रख दिया कि रूट ये है। तो फिर स्वामी जी ने जवाब दिया कि जो जड़ में कुछ भी है, लेकिन जब आपको फल पक के तैयार होता है तो वो भागवत गीता ही होगी, और वो भागवत गीता ही फिर बीज रूप में आकर और बहुत सारे साहित्य को जन्म देगी। तो वो लाजवाब हो गए अंग्रेज, उनके पास कोई जवाब नहीं था स्वामी जी के जवाब का। ऐसी बुद्धि और विनम्रता भी गजब की हुआ करती थी उनमें। अब आता है शक्ति। शक्ति तो बचपन से थी उनमें, बचपन से ही उनमें एक आत्मबल था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, आत्मबल, आत्मशक्ति। वो सोचते थे और वो समझाते भी थे कि भले आप कितने ही भगवान और देवी देवताओं को मानो, लेकिन अपने दुश्मन और अपने मित्र आप स्वयं हो। आपकी आत्मा ही आपका मित्र है। आत्मने आत्मनो बंधु, आत्मने आत्मनो रिपु, मतलब वही आपकी आत्मा ही आपका शत्रु भी है और मित्र भी है। तो आपको जिस तरह से चाहिए वैसे आप उसको मोड़ो, वैसे आप दिशा दो,
वो युवाओं में जो हार चुके थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, वो अपने आप को दीनहीन समझते थे युवा लोग। उन लोगों में उन्होंने बड़ा शक्ति, साहस का संचार किया। वो बोलते थे, उठो, जागो, मेहनत करो और लग जाओ अपने भारत माँ की जंजीरों को तोड़ने में, क्योंकि तुम सब मिलके ही इसको तोड़ पाओगे, तुम सब मिलके ही हमारे भारत को एक सम्मान दिला पाओगे। और वो तो उनकी वाणी में बल तो था ही, ओज था, तेज था। वो सत्यवादी थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, तो उनकी बातों में बड़ी शक्ति हुआ करती थी। लोग उनके पीछे चलते थे, जो वो बोलते थे लोग करते थे। तो इस तरह से उनमें शक्ति की कोई कमी नहीं थी और वो शक्ति दूसरों में संचारित करते थे, भरते थे। उनकी वाणी में बड़ा बल हुआ करता था। इस तरह से अब हो गया हमारा शक्ति। अब आता है पराक्रम। पराक्रम मतलब वो नहीं जो हम योद्धा दिखाते हैं, तीर, तलवार, कमान और बंदूक और तलवारों से। इनका पराक्रम तो था शब्द की शक्ति। शब्द पर उनका पूरा अधिकार था। वो जो बोलते थे वो करते थे। अब क्या होता है, धर्म सभा जो शिकागो में होने वाली थी, उसका भी समय आ गया। जिस उद्देश्य से वो गए थे अमेरिका में, वो समय आ गया। कौन सा था वो? 1893 सितंबर 11। और वहाँ जो धर्म सभा, वहाँ जहाँ पूरे विश्व के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, वहाँ पर ये पहुँचे। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि हम उस समय गुलाम भारत में थे। तो उनको सबसे आखिरी में 2 मिनट का समय दिया गया कि आप अब बोलो। तो जैसे ही वो स्टेज पर गए धर्म सभा में, तो वहाँ पर लोगों ने उनके पहनावे को देखकर नाक मुंह सिकोड़ा, अलग अलग मुंह बनाए, लेकिन वो बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ स्टेज पर खड़े रहे और कुछ क्षणों तक उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, बड़े स्नेह के साथ और बड़े धीर गंभीर आवाज में उन्होंने 5 शब्द बोले। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। जैसे ही उन्होंने ये 5 शब्द बोले, रोंगटे खड़े हो गए पूरे धर्म सभा में बैठे हुए 7,000 लोगों के, क्योंकि उनकी वाणी में, मैंने बताया ना, इतना ओज था, इतना अपनत्व था, इतनी गरिमा थी कि वो सबको वननेस यानी एकत्व का बोध करा दिया उन शब्दों ने। क्योंकि वो दूसरे जो थे वो सब बोल रहे थे जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने क्या बोला? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो यानी उन्होंने ये बता दिया कि हम अलग हैं ही नहीं, हम सब एक हैं। उनका जो एकत्व का जो शब्द था, संबोधन था, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि सारे के सारे लोग खड़े होकर 2 मिनट तक तो सिर्फ तालियां बजाते रहे। ऐसा अप्लाउस तो किसी के लिए भी नहीं हुआ था वहां पर। तो जो उसके बाद उन्होंने शुरू किया, अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने भारत के गौरव पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो बोलते ही चले गए। और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने एक बार भी उनको रोका नहीं। और इस तरह से भारत के नाम को तो उन्होंने उस ऊंचाइयों पर पहुंचा ही दिया। अपनी कोशिश में वो 100% सफल रहे, क्योंकि उसके दूसरे दिन जो पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर थे, वहां सब में एक ही समाचार था कि भारत का एक सन्यासी जिसने भारत के नाम को गौरवान्वित किया है। और इस तरह से विवेकानंद का संकल्प पूरा हुआ। लेकिन अभी उनको बहुत कार्य करना था। वहाँ के बहुत लोग इनके अनुयायी बन गए और उन्होंने वहाँ तक नहीं रुके, अमेरिका, फिर लंदन, और जहाँ जहाँ संभव हो सका वो गए। और फिर भारत में भी आके उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और एक
नींव डाली भारत को गौरवान्वित करने की। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये था जब हम उस श्लोक के 6 चीजें अपने में भरेंगे तो ऐसे बनेंगे। अगर उनमें से आपको जो पसंद आए, 1, 2, 3 जितनी भी चीजें, वो सब आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में साथ जरूर देंगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले संडे को। मेरे चैनल दुर्गा वासुदेव को सब्सक्राइब जरूर करना। संडे की पाठशाला में फिर मिलेंगे। I love you, I like you, I respect you all. God bless you all बच्चों।